चन्नी आनंद जी, अमर उजाला के संजय गुप्ता जी एक ही गाड़ी में जब फिदाइन अटैक की खबर आई थी सांबा में, तो वहाँ गए तो रास्ते में काफ़ी बातें चल रही थी। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है ये कल की बात है, वो मेरे से बात नहीं हो पा रही है। वो लम्हा एक बार फिर जो मेरी आंखों में आ रहा है कि देखते ही देखते हम सब इकट्ठे थे, एक एक चपाती हमने शेयर की, और जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो 2 मिनट के फ़र्क पे मेरे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक, देखते देखते हमारी आंखों के सामने से वो शहीद हो गए, मिलिटेंट्स की गोली का शिकार बने। आज भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो ऊपर स्वर्ग में बैठ के हम सभी जर्नलिस्ट, खासकर फ़ोटो जर्नलिस्टों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और आज हमने उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए आज प्रेस क्लब जम्मू में इकट्ठे हुए हैं। हम सभी ये प्रे करते हैं, ये दुआ करते हैं कि वो स्वर्ग से बैठ के हमें आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहें। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए प्रेसिडेंट श्री अश्विनी कुमार जी को कहूँगा वो भी आके 2 मिनट बोलें, और उसके बाद हम 2 मिनट के लिए उनको मौन धारण करके उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। श्री अश्विनी कुमार। शायद आप लोगों को नहीं पता, जो नए लोग हैं उनको नहीं पता होगा, और किस तरह से आदमी दिन रात इस प्रेस क्लब के मैनेजमेंट में था। मेरे साथ वो 4 साल जब मैं सेक्रेटरी जनरल था, मेरा मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर थे, और कोई भी फंक्शन होता था, कोई भी डिफरेंस होती थी, चाहे कहीं से भी डिफरेंस होती, मगर क्लब के लिए वो एक होता था और क्लब के लिए फाइट करता था। और मुझे वो दिन याद है कि जैसे वो इनकाउंटर शुरू हुआ और उनको फायर आया, प्रदीप दत्ता जी ने खबर चलाई, स्पॉट पर थे, और जैसे ही हमारे कैमरा पर्सन थे उस वक्त अमित शर्मा, उसने मुझे कहा कि अशोक गया, तो मैं एकदम रो पड़ा। मैंने 2 घंटे वो खबर रोक के रखी। मैंने अपने ऑफिस को बोला कि नहीं, वो जिंदा है। जब तक उसकी बॉडी हॉस्पिटल नहीं पहुंची और डिक्लेयर नहीं किया गया, उन्होंने दिल्ली में मुझे पता है कि चैनल चला रही है कि अशोक सोडी खत्म हो चुका। मैं कहा नहीं, जिंदा है। और जब तक डॉक्टर से मेरी बात नहीं हुई, उसने कहा कि इज नो मोर। बड़ा मुझे दुख होता है जब उसकी याद आती है। किस तरह से अभी बात करते रहते हैं हम उसके बारे में, किस तरह से वो फाइट करता था। जर्नलिस्ट का कोई भी कैमरा पर्सन की कोई लड़ाई सबसे पहले वो पहुंचता था, लड़ाई फिजिकल लड़ाई, मैं कहता फिजिकल लड़ाई। और एज ए ह्यूमन बीइंग कितना अच्छा था वो, कितना केयरिंग था हर लोग के लिए, हर लोगों के लिए भागता था। और कभी भी कंप्लेंट आती, मुझे कहता अश्विनी जी जल्दी चलो, कोई इसमें करना नहीं है, हमें फाइट करना है, हमें लड़ाई करनी है। आज हमारे बीच में नहीं है और हमें आज बड़ा दुख हो रहा है। और इतने सालों से प्रेस क्लब एक नॉर्मल फंक्शन करता था, एक कोई यहाँ पर स्पीच की कोई जरूरत नहीं है ना, ऐसा है। एक कुलीग के बारे में सब जितने भी यंगस्टर आए हैं, चाहे मेल फीमेल हैं, प्लीज़ इनकाउंटर के वक्त अपने आप को बचाइए। मैं हमेशा अपने कैमरा पर्सन, ड्राइवर सबको बोलता हूँ कि हेलमेट लगाओ। तो अगर आपके पास नहीं है, कंपनी नहीं प्रोवाइड करती, किसी की ले लो, बीएसएफ वाले की, आर्मी वाले की ले लो, बट आगे मत जाइएगा, कोई सुनने वाला नहीं है। जो गया सो गया, तो इसलिए एक प्रिकॉशन लीजिए कि अपने आप को बचाइए। बस यही श्रद्धांजलि जो है अशोक सोडी जी को आज है कि मेरे ख्याल से एक मैसेज लेके जाइए कि किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में अपने आप को सबसे पहले बचाए। आज ही के दिन 2008 में हमारे जो सीनियर कुलीग हैं अशोक सोडी जी आज हमारे से बिछड़ गए, और एक टेररिस्ट एक्टिविटी में उनको फायर आया और हमारे से बिछड़ गए। और आज जो हमारे श्रद्धांजलि दिवस किया है, पूरा दिन प्रेस क्लब में यहाँ श्रद्धांजलि होगी, और जितने भी जर्नलिस्ट होंगे और सिविल सोसाइटी के लोग होंगे उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं यहाँ पर। और खाली एक याददाश्त है कि हमारे कुलीग हैं, सीनियर कुलीग हमारे से बिछड़ गए हैं, और
मैं तो जितने भी जर्नलिस्ट में लोग आ रहे हैं उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम फ्यूचर में वो आतंकवादी गतिविधि जब भी होती है, चाहे बॉर्डर फायरिंग होती है, चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटी कहीं भी होती है, अपने आप को बचाएं। टेररिस्ट एक्टिविटी में हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट लगाएं, और अगर कहीं नहीं है उनके पास, नहीं मिल पाती है उनको, तो कम से कम सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट लेकर आगे जाएं, क्योंकि हमारा ये दोस्त है वो हमारे से बिछड़ गया है 2008 में आज ही के दिन। और उनकी याद में मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी जम्मू कश्मीर में जो कन्फ्लिक्ट एरिया में जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, चाहे कैमरामैन है, रिपोर्टर है, या कोई भी डॉक्यूमेंट्री मेकर है, वो अपने आप को बचाने के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी का सबसे पहले ध्यान रखें, उसके बाद अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटी करें। देखिए, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर जो है ये पत्रकारों के लिए एक बड़ा चुनौती वाला क्षेत्र है, और विशेष तौर पे मैं कहना चाहूँगा जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं या फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए और भी यहाँ मुश्किल काम करने के लिए है, क्योंकि उनको हमेशा फ्रंट में जाके काम करना पड़ता है। और अशोक सोडी जी का हमारे साथ कई वर्ष साथ रहा, तकरीबन 20 वर्ष के करीब उनका मिलना जुलना, और इतने हंसमुख, इतने अच्छे थे। और उनकी एक यही विशेषता थी कि यहाँ भी जो कोई घटना घटती थी हमेशा फ्रंट पे जाके उस तरह के फ़ोटोग्राफ्स और ऐसे एक्सक्लूसिव फ़ोटोग्राफ्स लाते थे कि जिससे हज़ारों लाखों लोगों तक जो है उनकी वो तस्वीरें पहुंचती थी, और लोग पूरा उस जो घटना का पूरी अंदाज़ा लगा सकते थे कि किस प्रकार ये घटना हुई होगी। तो जाहिर सी बात है उनका जाना ये पूरी हमारी जो प्रेस की बरादरी है उसके लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। उस दिन जब ये खबर सुनी तो सब एक अवाक से सन से रह गए। तो आज हमने यहाँ सभी पत्रकारों ने इकट्ठे होकर उनको श्रद्धांजलि दी और ईश्वर से प्रार्थना की कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनके परिवार के साथ भी हमारी सहानुभूति है कि जिन्होंने हमेशा ऐसे मौक़ों पे इतना हौसला रखा है। देखिए, आज हम एकत्रित हुए हैं, 7th डेथ एनिवर्सरी है अशोक सोडी जी की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये कल का ही वाक़या है, ये अभी 1 साल भी नहीं हुआ। आज भी जब 11 मई की बात आती है तो मुझे लगता है कि वही सांबा में जब फिदाइन अटैक की हमें खबर मिली, हम एक ही गाड़ी में, ना सिर्फ अशोक सोडी और भी हमारे फ़ोटो कैमरामैन मेरी ही गाड़ी में गए थे, और जब तक हमने गाड़ी लगा के ये इतना उस दिन उत्साहित थे कि एक्सक्लूसिव फ़ोटोज़, जैसे होता है ना फ़ोटो जर्नलिस्टों में भी कंपटीशन होता है, एक्सक्लूसिव फ़ोटो चाहिए थी, उसमें जैसे ही वहाँ गए और उठे और क्लिक करने की कोशिश की तो सामने जो फिदाइन छुपे हुए थे तो उन्होंने बस खोला और इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, इनके फोरहेड पे गोली आके लगी। तो आज भी मुझे लगता है कि उनकी जो श्रद्धांजलि है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आज भी हमारे खासकर कैमरा पर्सन्स के मार्गदर्शक हैं, और उनको भगवान स्वर्ग में अच्छे जगह दे। लेकिन मैं उसके साथ साथ एक संदेश देना चाहता हूँ कि पिछले 7-8 सालों में जर्नलिज़्म जम्मू कश्मीर में ग्राफ काफ़ी बड़ा है, और हमारे जर्नलिस्ट चाहे वो रिपोर्टर्स हैं, कैमरा पर्सन्स हैं, उनकी भी काफ़ी तेज़ी से उनकी ग्रोथ हुई है। तो उनके लिए एक मैसेज है कि सभी कंपनीज़ जहाँ हम ऑब्जर्व करते हैं लोकल लेवल पे नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि ऐसे कोई फिदाइन अटैक्स, टेररिस्ट अटैक्स जो जम्मू कश्मीर में आए दिन होते रहते हैं, तो वो उनको जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स या और कोई नेसेसरी ऐसे इक्विपमेंट्स हैं नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए मेरी एक सजेशन होगी कि कभी भी ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो एटलीस्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, ना कि जल्दबाजी में जाके या जोश में आके होश खो बैठें, क्योंकि ये जो जब ऐसा कोई वाक़या होता है तो गोली किसी को नहीं देखती है, और जब गोली छूट जाती है तो उसके बाद हमने देख ही लिया, हमारा एक बड़ा भाई हमारे हाथों से बिछड़ गया आज से 7 साल पहले। तो इसी के चलते मैं आपको एक ये भी इन्फॉर्म कर दूं कि प्रेस क्लब जम्मू बड़ी जल्दी एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ कर रहा है स्पेशली स्टिल फोटोग्राफर्स के लिए, और जो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए, ताकि जो हमारे BSF पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं जो इस ऐसे फिदाइन अटैक्स को डील करते हैं, काउंटर करते हैं, तो उनकी वर्कशॉप, ताकि हमारे जो फोटोग्राफर्स, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, जब भी ऐसा कोई वाक़या हो इस तरीके से कवर करें, सो डैट कि जब भी शूट पे जाए तो एटलीस्ट अपनी जान वो पहले ही डिफेंसिव उस पर रखें। अशोक सोडी के साथ मेरा तकरीबन शुरुआत जो मेरी फ़ोटो जर्नलिज़म की हुई, हम इकट्ठे ही थे, और जिस इंसिडेंट पे उनको आतंकवादियों ने मारा मैं भी वहीं पे था। आज दिल बड़ा रो रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं है। 20 साल से
25 साल से उनके साथ साथ था मेरा। लेकिन आज सारे प्रेस क्लब के जितने भी जर्नलिस्ट और फ़ोटो जर्नलिस्ट और वीडियो जर्नलिस्ट इकट्ठे होके उनको श्रद्धांजलि दी। अच्छा लगा कि मतलब हम किस तरह के पत्रकार थे? अगर बात करें सोडी साहब की, क्या लगता था आपको जिस तरह से ये इंसिडेंट हो गया? कभी सोचा था आपने कि इस तरह से भी हो सकता है? हमारे बड़े होशियार और बड़े मतलब दिमाग के फ़ोटो जर्नलिज्म में उन्होंने ऐसी पिक्चर्स खींची हुई हैं। जब यहाँ पे फ़ोटो जर्नलिस्ट बहुत कम थे उन दिनों में, उनका एक नाम था। और जो आने वाले लोग हैं उनको यही मैं कहूँगा कि प्रिकॉशन रखें। जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो कम से कम सबसे पहले अपने आप को बचा के फिर जाके कवरेज करें। अगर हम अशोक सोडी की बात करें, मुझे याद है मैं नया आया था जर्नलिज्म में और उनके साथ मैं 2-4 टूर्स पर गया था बॉर्डर पे। बहुत ही मिलनसार किस्म के आदमी थे। बहुत ही उनका एक सबसे बड़ा था कि वो गाइड करते थे। मैं नया था, मैं उनसे गाइडेंस लेता था। हालांकि वो फ़ोटो जर्नलिज्म में थे, लेकिन तब भी उनकी जो एक्सपीरियंस थी, जो उनका जो कई सालों का तजुर्बा था, वो हर एक को प्रेरित करते थे। और जो खासकर नए लोग होते थे उनको वो बड़ा प्रेरित करते थे। मुझे याद है जब मैंने उनकी न्यूज़ सुनी डेथ की, तो मैं श्रीनगर में था। हमने तुरंत वहाँ मीटिंग बुलाई और वहाँ पर जो जर्नलिज्म से लिंक लोग थे उन्होंने वहाँ पे उनको श्रद्धांजलि दी। ये एक बहुत बड़ा सदमा था। और हम ये कह सकते हैं कि जो लॉस हुआ है उसको तो वापस नहीं ला सकते। लेकिन एक चीज़ है, जो बाकी लोग हैं, हम जैसे लोग जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा एक लेसन ये भी है कि हमें जब भी हम बॉर्डर पे जाएं, इनकाउंटर्स पे जाएं, तो हमें अपनी सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें जोखिम नहीं लेना चाहिए और अपना जो है अपनी सेफ्टी का ज़्यादा बिल्कुल ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। और मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, वो जो मीडिया ग्रुप्स हैं, वो देते हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं और सेफ्टी का किस तरह से ख्याल रखना है, किस तरह से जब इनकाउंटर्स होते हैं या किसी तरह जो सेंसिटिव एरियाज़ में आप कवर करते हैं तो किस तरह से आप बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनेंगे, किस तरह से आप कितना दूर रहेंगे, ये सारी स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स मिलती हैं। तो हमें जो यंगस्टर जो यहाँ पे वर्किंग जर्नलिस्ट है, चाहे प्रिंट के हैं चाहे इलेक्ट्रॉनिक के, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उस जो रूल्स हैं उनको फॉलो करे। जो सेफ्टी मेजर्स के जो रूल्स हैं, मापदंड है, उनको वो फॉलो करें। क्योंकि अगर वो ये करेंगे तो वो अपना काम भी अच्छी तरह से करेंगे और उनकी सेफ्टी का जो है वो भी सेफ्टी बरकरार रहेगी, उनकी लाइफ भी सिक्योर रहेगी। और हमें पूरा उसका ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं एक बात और यहाँ पे जोड़ दूँ कि सरकार को भी अब जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया से हैं, जो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक से हैं, जो बहुत ही यहाँ जम्मू कश्मीर में कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए, फ्रेम करनी चाहिए कि ताकि अगर ऐसी दुर्घटना किसी जर्नलिस्ट के साथ हो तो उनके लिए मुआवजा मिलना चाहिए, उनको कंपनसेशन मिलनी चाहिए। और उनके घर वालों को जो घर वाले वो छोड़ के जा रहे हैं, तो उन घर वालों की रिहेबिलिटेशन हो सके, उनकी सर्वाइवल हो सके। तो उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी है कि सरकार को एक पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए और वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए आगे चल के एक मापदंड ऐसा अपनाना चाहिए, एक ऐसी पॉलिसी जिससे कि वो ऐसी अगर अनहोनी घटना होती है तो उनके कम से कम जो उनकी फैमिली है वो सर्वाइव कर सके। अशोक सोडी जी, जिस तरह से उनकी जान गई थी, एक बहुत ही बहादुर पत्रकार थे और जिस तरह से इनकाउंटर हो रहा था वहाँ पे चले गए और वहाँ जाकर उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी तरह के इंसिडेंट्स जो हैं वो हम लोगों को भी फेस करने पड़ते हैं। लेकिन एक मैसेज जो यहाँ से निकल के आता है और जो मैं यंग जर्नलिस्ट जितने भी हैं उनको बोलना चाहूँगा कि जब भी इस तरह की रिपोर्टिंग होती है और हमें बॉर्डर पर जाना पड़ता है या फिर इनकाउंटर के बीच में जाना पड़ता है, तो वहाँ पर हमारे को प्रिकॉशंस ज़रूर लेने चाहिए, ताकि जिस तरह से सोडी जी की जान चली गई। सोडी जी बहुत बहादुर पत्रकार थे, आगे गए थे, कोशिश की थी कि फर्स्ट हैंड रिपोर्टिंग वो दें। लेकिन अगर हम थोड़े प्रिकॉशंस लें, वहाँ पर जाएँ और इस तरह के मेजर्स लें कि कोई इस तरह का इंसिडेंट ना हो, तो वो एक अच्छी चीज़ हो सकती है। हमें अपनी रिपोर्टिंग जो है वो भी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी जान जो है उसको भी बचाना है, ताकि सही चीज़ जो है और जो सही रिपोर्टिंग है वो भी हम दिखा सकें और अपने घर वालों के लिए अपनी जान जो है वो भी बचा सकें।